हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अमित कुमार पटेल आइडियल स्टार क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑफलाइन बेहतरीन कोचिंग संस्थान बच्चों आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारे ये जो वीडियो बच्चों इस टॉपिक पे आधारित है कि क्लास 10वीं के बाद हमें कौन सा विषय लेकर पढ़ना चाहिए और कौन सा विषय लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। और बच्चों यहाँ पे जब हमको डिसीजन लेना पड़ता है तो हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है। कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, मेरा मन कुछ और कहता है। तो कई प्रकार की समस्याएं जो आती है बच्चों, आज उस समस्याओं के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या लेकर पढ़ना चाहिए और क्या लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए बच्चों हमें कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सा काम है बच्चों। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चों अपने आप से ये 6 क्वेश्चन 6 सवाल आपको करने हैं। यदि आप ये 6 सवाल अपने आप से पूछकर बच्चे, किसी से पूछने के नहीं, खुद से आप सवाल करना है। खुद से अगर अपने आप से इस सवाल का अगर जवाब मांगेंगे बच्चों, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये उम्मीद देता हूँ बच्चों कि आपका डिसीजन जो कभी गलत नहीं होगा और आप जो फैसला लेंगे बच्चों वो बिल्कुल सही होगा। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है बच्चों। एक काम में सिर्फ आपको क्या काम करना है बच्चों, ये 6 सवाल अपने आप से पूछने हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, 10वीं पास करने के बाद अपने आप से 6 सवाल पूछें। कभी आपका फैसला गलत नहीं होगा, कभी बच्चे आप बेरोजगार नहीं होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम इस 6 सवाल के बारे में बात करते हैं। बच्चों अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज आपकी जो सब्जेक्ट डिसीजन की समस्या आती है, 6 क्वेश्चन 6 सवाल से आपकी समस्या का बच्चों हम समाधान कर देंगे। आइए बच्चों दिखाते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। आर्थिक समस्या आएगी तो क्या करेंगे। बच्चों सबसे पहली समस्या हमारे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है बच्चों, वो आर्थिक समस्या की बात है बेटा। कि हम अगर कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ना अगर बच्चे शुरू कर देते हैं तो पहले अपने आप से सवाल कर लीजिएगा कि आज मेरे पास पैसे हैं। मम्मी पापा कहते हैं कि बच्चे जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, तो मन से सिर्फ पढ़ाई करो। बहुत अच्छी बात है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको माता पिता ऐसे मिले हैं, ऐसे कहने वाले। लेकिन बच्चों कि इन केस खुदा ना खास्ते कभी जीवन में बेटा आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो जाती है तो आप क्या करेंगे। ऐसा हो ना किसी के साथ, लेकिन बच्चे अगर हो जाएगा तो आप क्या करोगे बच्चे। तो इसके लिए बच्चे आप बहुत बड़ा अगर फैसला लेते हो कि मुझे 2 लाख प्राइम लगाना है, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यदि ऐसी समस्या आ जाएगी बच्चों, तो आप उस पैसे की जो समस्या, जो आर्थिक समस्या आपके सामने बनकर आएगी, उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे बच्चों, इसका रास्ता भी आप जरूर सोच लीजिएगा बच्चों। अदरवाइज आप बेटा जीवन में बेरोजगार हो जाएंगे और आपके मन में ये भावना आएगी कि पैसा है नहीं, कहां से पढ़ाऊं करूं, चलो यार कुछ काम कर लेते हैं, घर की जिम्मेवारी आ गई है। तो बच्चों देखो, आपके माता पिता भी वहां पे गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं? इसलिए बच्चे गलत नहीं है क्योंकि बच्चों बेटा उनके सामने ये समस्याएं हैं, वो जानबूझ के तो समस्या को लाए नहीं है। और उनको बेटा आपका शादी विवाह करना है, घर की और भी समाज की और भी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना है। तो बच्चों आप भी उनकी बातों में आकर बेटा उनके साथ जुड़कर आप भी चलना शुरू कर दोगे। आपकी पढ़ाई वहीं से बच्चे क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, पढ़ाई रुक जाएगी। तो बच्चों आप भी जो डिसीजन ले रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जरूर अपने आप से सवाल पूछिएगा कि अगर समस्या आएगी या हमारे घर की अभी एट अ टाइम स्थिति क्या है, हमें क्या लेकर पढ़ना चाहिए और क्या लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि बच्चों डिसीजन तो आपको ढेर सारे लोग देंगे, लेकिन आपके घर की आर्थिक स्थिति क्या वो सिर्फ आप जानते हैं, आपके घर वाले जानते हैं, बाहरी पड़ोसी रिश्तेदार सगे संबंधी या कोई टीचर अध्यापक गुरु आपका बच्चा नहीं जानता है। तो आप जब डिसीजन लेंगे बच्चे, तो कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं फीस, क्योंकि बच्चा देख रहे हो बिना फीस की पढ़ाई तो नहीं हो रही है, तो फीस तो देना है। तो बच्चों इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि हम कितना फीस अफोर्ड कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। सेकेंड पॉइंट बच्चों हम बात करते हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिख रहा है बेटा, दिखावा करने या दोस्तों या किसी के कहने पर नहीं करना है। मतलब बेटा आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, ढेर सारे लोग मिलेंगे, ये सब्जेक्ट लेके पढ़ो, टीचर कहेंगे ये सब्जेक्ट लेके पढ़ो, मैथ के टीचर बोलेंगे ये सब्जेक्ट लेके पढ़ो, बायोलॉजी के बोलेंगे बायोलॉजी अच्छा होता है, मैथ के टीचर बोलेंगे मैथ अच्छा होता है, कॉमर्स के टीचर बोलेंगे कॉमर्स अच्छा होता है, आर्ट्स के टीचर बोलेंगे आर्ट्स अच्छा हो। तो बच्चों किसी के कहने से आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, अपने दोस्तों के चक्कर में पढ़ के बेटा सब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि आपके जीवन का बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और बेटा फर्स्ट और
लास्ट डिसीजन ही होगा बेटा, क्योंकि आपके जीवन का ये सेकंड स्टेज है, वही आपके जीवन को ऊपर लेके जाएगा बेटा और पीछे भी लेके जाएगा। तो बच्चों, दोस्तों के चक्कर में पड़ के किसी अन्य व्यक्ति के कहने से आप डिसीजन नहीं लेंगे, आप अपने आप से डिसीजन लेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं बेटा, आने वाले 5 वर्षों के बाद किस विषय का डिमांड होगा और किस विषय का नहीं होगा। ये टॉपिक बहुत बेहतरीन है बच्चों। मैं आपको एक एग्जांपल दो, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बेटा सोशल स्टडी में, बेटा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें एक व्यक्ति था बेटा फ्रेडरिक सारियो, आने वाले 200 साल पहले की दुनिया को बेटा उन्होंने बता दिया था कि दुनिया इस तरीके से ऐसे होगी। तो बच्चों, आने वाले 4 से 5 सालों के बाद, अभी आप 11th और 12th पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करने जाओगे, तो 4 से 5 सालों के बाद बेटा आपकी एज आ जाएगी पैसा कमाने की। तो क्या आप जो सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हो उस समय इस सब्जेक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी? दुनिया कैसे बेटा बदल रही, दुनिया किस तरफ जा रही है, इसका अनुमान आपको खुद लगाना पड़ेगा बच्चे। कोई इसके बारे में आपको नहीं बतलाएगा मेरे बच्चे। तो इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि आपको क्या डिसीजन लेना है, कहां दुनिया जा रही है, इन चीजों को सोचकर समझकर तभी बच्चों आप सब्जेक्ट का डिसाइड करिएगा। कोई सब्जेक्ट बच्चा मेरे खराब नहीं होता है, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा कि मुझे बेरोजगार नहीं होना है। आने वाले समय में 4 से 5 सालों के बाद किस सब्जेक्ट की डिमांड होगी और किस सब्जेक्ट की डिमांड नहीं होगी बच्चों। आगे मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पे कि हमारी कमांड किस विषय पर है। अच्छा है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों, इस बात को ध्यान रखना बेटा, आप किस सब्जेक्ट में पढ़ने में अच्छे, किस में कमजोर हैं, इसको बेटा आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं बतला सकता है मेरे बच्चे। आपके टीचर नहीं, आपके माता पिता नहीं, सगे संबंधी रिश्तेदार कोई नहीं बतला सकता बच्चे कि आप किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। आप जिसको बताएंगे कि नहीं मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, घर वाले वही जानेंगे, घर वाले को मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में। टीचर जानेगा कि नहीं मेरा स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है। आप किसी को झूठ भी बोल दोगे बच्चे कि नहीं मुझे यही लेके पढ़ना, मुझे यही पसंद है। तो बच्चों, आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो अपने आप को अंधेरे में रखकर बच्चा दिखावा करने के लिए कोई सब्जेक्ट मेरे बच्चे नहीं लेना, क्योंकि आपका केमिस्ट्री अच्छा है कि फिजिक्स अच्छा है कि बायोलॉजी अच्छा है कि अकाउंटेंसी अच्छा है कि बिजनेस स्टडी अच्छा है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स है, जो सब्जेक्ट बेटा आपका बेटर हो आप उसमें लीजिए, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आप कर पाओ बेटा, जिसमें आपको बेटा करने में एक एनर्जेटिकल फील हो कि नहीं मुझे करने में मजा आ रहा है, मैं इसको पढ़ लूंगा, वही लेकर पढ़ना बच्चा। क्योंकि अगर पहले से मेरा मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स अगर मेरा कमजोर है बच्चे तो कभी भी मत लीजिएगा। कॉमर्स आपका कमजोर है पहले से, मत लेना मेरे बच्चे। आर्ट्स कमजोर है, मत लेना। उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना बच्चा जिसपे आपकी कमांड हो, जिसे आप कर सको, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा बच्चा कोई नहीं जान सकता है। तो बच्चे दिखावा करने के लिए कोई सब्जेक्ट मत लीजिएगा बच्चा। कोई सब्जेक्ट खराब मेरे बाबू नहीं होता है। आगे देखो बच्चा, क्या हमको कोई डायरेक्शन देने वाला गुरु है या कोई और व्यक्ति है या नहीं है। क्या बच्चे मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला है या नहीं है। क्योंकि इस बात को ध्यान रखना बेटा, जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो बेटा ना, इस बात को ध्यान रखना कि बिना गुरु, बिना एक डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति, बिना दिशा निर्देश देने वाले व्यक्ति जो भी है बेटा वो जीवन में बेरोजगार हो जाएंगे बच्चा। अर्थात बेटा यदि किसी युद्ध में भी जाएंगे बेटा तो वो मारे जाएंगे या हारेंगे बेटा। जैसे अगर आप श्री रामचंद्र जी को ले लो बेटा, वो गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, रावण नहीं करता था बेटा, उसका सत्यानाश हो गया। ये आप जान रहे हो बेटा, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो बेटा बिना गुरु का कोई कार्य नहीं होने वाला है। तो अर्थात जो सब्जेक्ट आप लेकर पढ़ रहे बेटा, क्या सही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेटा आपको सही डायरेक्शन दे सके कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से कैसे करना है। क्योंकि बच्चा अभी आप उसके बारे में पूरी तरीके से चीजों को नहीं जानते हो, क्योंकि अभी आप बेटा अनमेच्योर हो, आपके पास भी उतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो एक सही व्यक्ति को चुनिएगा बेटा, और उस सब्जेक्ट के बारे में वो पूरी तरीके से मर्मज्ञ हो, उसके बारे में बेटा वो जानकार हो, उसके बारे में बेटा जानता हो। अर्थात एक डायरेक्शन देने वाला सही आपका गुरु होना चाहिए, जो एक सही प्लेटफॉर्म बेटा आपको दिखा सके। आगे मैं बात करता हूं बेटा, चाहे मैथ हो, बायोलॉजी हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बच्चे कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको आनंद मिले, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में बेटा आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि हो, कहा जाता है बेटा कार्य वही करो जो अपने मन को भाए। क्या बच्चा, कार्य वही करो जो अपने मन को भाए। तो बच्चे वही सब्जेक्ट आप लेकर पढ़ना जो आपको अच्छा लगे। किसी के कह देने से कोई सब्जेक्ट खराब नहीं हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो जाएगा। जिसमें आपकी रुचि हो बेटा, जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगे। मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे 6 सवाल के आंसर आपको दे दिया है कि हमें
क्या सवाल अपने आप से पूछना है। मैं उम्मीद देता हूं बच्चों इस 6 सवाल के भरोसे कि यदि आप अपने आप से ये 6 सवाल पूछ के बच्चे डिसीजन लेते हो कि 11th में मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, बच्चे किसी से पूछने की मेरे बाबू आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बच्चे मैं आपको बता दूं, अगर कोई रिश्तेदार पड़ोसी कह रहा है ना कि नहीं ये पढ़ लो, मैं तुम्हें ये करा दूंगा, मम्मी पापा के सगे संबंधी के दोस्त आते हैं, फ्रेंड सर्कल आते हैं, ये सब्जेक्ट को दिला दीजिए, मैं ये करवा दूंगा, तो मैं एक बहुत प्यारा सा आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, उनसे कहना कि आप मेरी नौकरी लगवा दे रहे हो, मुझे ये कह रहे हो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे जानकार हो। उनसे एक बात कहना कि ठीक है बड़ी अच्छी बात है, चलिए 1 महीना की मेरी फीस जमा कर दीजिए। तो कहेंगे मैं क्यों जमा करूं? तो भाई हु इज दिस पर्सन, आप कौन होते हैं डायरेक्शन देने वाले मुझे? जब आप अभी पीछे हट जा रहे हैं तो मुझे 4 साल 5 सालों के बाद का आप दुनिया क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो, हमारे मम्मी पापा का कॉन्सेप्ट ये होता है, जिनके पेरेंट्स थोड़े से बेटा फाइनेंशियली वीक होते, लगता है कि सामने वाला बहुत पैसा कमा रहा है तो वो जो डिसीजन दे रहा है वो पूरा सही होगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि उसकी समय स्थिति और परिस्थिति कुछ और थी, आपके समय की एट ए टाइम अभी की स्थिति परिस्थिति कुछ और है, 4 से 5 सालों के बाद की बेटा स्थिति परिस्थिति कुछ और होगी। तो बच्चों इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लीजिएगा। बच्चे मैं आपको उम्मीद देता हूं कि आप कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे, आपका फैसला मेरे बच्चे गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और भी जो बच्चे हैं बेटा आपके साथ ग्रुप में सगे संबंधी रिश्तेदार पड़ोसी, उन लोगों को शेयर करिए बच्चों, कि जिससे बेटा वो गलत डिसीजन ना ले सके, गलत प्लेटफॉर्म पे ना जाए बच्चे, और उनका डिसीजन जो है बिल्कुल करेक्ट हो और जीवन में वो सफल बने, बेरोजगार ना हो। आने वाली सभी चीजों को बेटा, समस्याओं को पहले से भाप कर, पहले से नाप कर, पहले से समझ कर ही बेटा आगे कदम रखना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो बच्चों बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।